तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बैटल कराने वाले हैं क्रिश और शिवा के बीच में। अब देखो, क्रिश को तो तुम सब लोग ही जानते हो, और भाई शिवा की बात करूँ तो ब्रह्मास्त्र मूवी में मेन हीरो था ये, और इसकी पावर्स जो है वो अग्नि की पावर्स है, फायर की पावर्स है इसके पास। और भाई शिवा भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है क्रिश और शिवा के बीच में। अब देखो, अगर इस बैटल को भी मैं राउंड वाइज कराऊंगा, जैसे राउंड 1 स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी ऐसा करके, तो वो एक फेयर मैच नहीं होगा, क्योंकि शिवा जो है वो फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर शिवा जो है वो पावरफुल काफी ज्यादा है। अब देखो, अगर मैं तुम लोग को साफ शब्दों में पावरफुल और स्ट्रॉन्ग के बीच में फर्क बताऊं, तो देखो जो हल्क है वो स्ट्रॉन्ग बींग्स में आता है, वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। और वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट विच वांडा को देख लो, वो पावरफुल बींग्स में आती है, वो फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और भले ही वो फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हल्क को काफी इजिली हरा देगी। तो भाई यही फर्क होता है एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर में। तो अपना शिवा जो है वो पावरफुल कैरेक्टर्स में आता है, वो स्ट्रॉन्ग तो उतना नहीं है, पर काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए हम लोग इनके पावर्स लेवल को देख के ही इनकी फाइट कराएंगे। तो देखो, अगर मैं राउंड वाइज फाइट कराऊंगा तो ऐसे तो क्रिश ही विनर निकल के आएगा, पर भाई रियल फाइट में सिनेरियोज अलग हो जाएंगे। साफ बोलूं तो भाई इस वीडियो में तुम लोग को आंसर मिल जाएगा कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है क्रिश और शिवा के बीच में। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, फाइट में शिवा जो है अपने आसपास कवर बना सकता है, जिससे वो किसी के भी अटैक को डॉज कर देगा। और भाई मूवी के लास्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि शिवा ने अपनी फायर की पावर से इतना बड़ा अपने जैसा ही एक आदमी बना दिया था, और उसको काफी इजीली कंट्रोल कर रहा था। और भाई सोचो, शिवा जो है वो बुलेट्स तक को पिघला देता है। एंड भाई मूवी के क्लाइमेक्स में शिवा ने अपनी फायर की पावर से ब्रह्मास्त्र तक को शांत कर दिया था। जस्ट एक बार सोचो कि ब्रह्मास्त्र का पूरी मूवी में कितना भाव बनाया गया था कि ब्रह्मास्त्र सारे अस्त्रों का देवता है ऐसा करके, बट भाई शिवा ने अपनी अग्नि की पावर से ब्रह्मास्त्र तक को शांत कर दिया। तो जस्ट एक बार सोचो कि प्रेजेंट टाइम में शिवा की फायर की पावर्स किस लेवल पे है। और भाई शिवा की फायर की पावर्स जो है वो कितनी है वो शिवा को खुद भी नहीं पता, क्योंकि भाई पूरी मूवी में हम लोगों ने यही देखा था कि शिवा अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करना नहीं जानता अभी। तो जस्ट एक बार सोचो कि अगर शिवा अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करना जान जाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है। तो देखो भाई, भले ही शिवा के पास सिर्फ एक पावर है फायर की, बट भाई उसकी वही एक पावर बहुत ही ज्यादा है। और भाई शिवा को पहले लाइटर या चिंगारी की जरूरत पड़ती थी अपनी पावर्स को यूज करने के लिए, बट भाई अभी प्रेजेंट टाइम में शिवा बिना किसी लाइटर या बिना किसी चिंगारी के ही अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। तो भाई ये तो बात हो गई शिवा के पावर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्रिश के पावर्स के बारे में। तो देखो, ऐसे तो क्रिश बहुत ज्यादा पावरफुल है और क्रिश के पास काफी सारी पावर्स हैं। अब देखो, ऐसे तो क्रिश के पास काफी सारी छोटी मोटी पावर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, स्किल्स। अब देखो, क्रिश की सबसे हाईलाइट पावर की बात करूं तो वो उसको जल्दी ही मिली है, वो है उसकी टेलीकिनेसिस की पावर्स। और भाई क्रिश की ये टेलीकिनेसिस की पावर्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। अब देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिश भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अब सीधा बात करते हैं कि फाइट में क्या हो सकता है। तो देखो, ब्रह्मास्त्र पूरी मूवी में जो शिवा हमें दिखाया गया था एंड जो शिवा हमें क्लाइमैक्स में दिखाया गया था, इन दोनों की ही पावर्स लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पूरी मूवी में जो शिवा हमें दिखाया गया था वो अपनी फायर की पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाता था, बट भाई मूवी के क्लाइमैक्स में शिवा ने अपने फायर की पावर्स को काफी अच्छे तरीके से यूज किया एंड ब्रह्मास्त्र तक को शांत कर दिया। तो भाई मेरे हिसाब से पूरी मूवी में जो शिवा था, क्रिश उसको हरा सकता है, बट भाई मूवी के क्लाइमैक्स में जो शिवा था ना, उसको हराना काफी मुश्किल होगा क्रिश के लिए। एंड भाई मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट वाले शिवा को क्रिश नहीं हरा सकता, क्योंकि भाई प्रेजेंट में जो शिवा है उसकी पावर्स लेवल काफी ज्यादा है। और भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जो क्रिश है वो अगर शिवा को टच भी करता है तो क्रिश जल जाएगा, क्योंकि भाई शिवा जब अपनी पावर्स को यूज करता है तो उसकी बॉडी आग की तरह भाई जलने लगती है, काफी ज्यादा उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। और भाई उस टाइम पे अगर उसको कोई टच भी करेगा तो भाई वो जल जाएगा। और भाई ये चीज हम लोगों ने मूवी में भी देखी है, मतलब भाई जो ईशा थी इसी वजह से वो 2 बार जल गई थी। पहली बार तो यहाँ जब शिवा ने सिर्फ अपना हाथ रखा था उसके कंधे पे, और दूसरी बार मूवी के क्लाइमैक्स में जब ईशा उसको टच करती है तब। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब शिवा अपनी पावर्स को यूज करता है तो उसकी बॉडी आग की तरह गर्म हो जाती है, और भाई शिवा अपनी पावर्स को जितना ज्यादा यूज करेगा उसकी बॉडी उतनी ही गर्म होती जाएगी। अब इससे शिवा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट भाई इससे शिवा के अपोनेंट को काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाई जो क्रिश है वो शिवा को अगर एक पंच भी मारता है तो क्रिश का हाथ जल जाएगा। अब इससे ये होगा कि क्रिश जितनी बार शिवा को टच करेगा वो उतनी बार जलेगा। और भाई मेरे हिसाब से अगर शिवा अपनी फायर की पावर्स को फुल पोटेंशियल पे क्रिश के ऊपर यूज करने लगे ना, तो भाई वो क्रिश को जला के रख देगा। अब देखो भाई, अगर तुम क्रिश के फैन हो और तुम्हें बुरा लग रहा है तो भाई इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं खुद क्रिश का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट भाई जो रियलिटी है वो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से जो प्रेजेंट वाला शिवा है उसको क्रिश नहीं हरा सकता, क्योंकि भाई खुद ही सोचो, शिवा ने अपनी फायर की पावर से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया था। और भाई अगर शिवा ब्रह्मास्त्र को शांत नहीं करता तो भाई वो ब्रह्मास्त्र पूरी दुनिया को खत्म कर देता, मतलब ब्रह्मास्त्र के अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता। तो सोचो भाई, उस ब्रह्मास्त्र को शिवा ने अपनी आग की पावर से शांत कर दिया। तो भाई इससे ही तुम लोग अंदाजा लगा लो कि शिवा की फायर की पावर्स कितनी ज्यादा है। और अगर शिवा अपनी फायर की पावर्स को फुल पोटेंशियल पे क्रिश के ऊपर यूज करेगा तो क्रिश का क्या हाल होगा सोचो। तो भाई मेरे हिसाब से अभी के लिए तो क्रिश जो है वो शिवा को नहीं हरा सकता, बट भाई क्या पता क्रिश 4 में क्रिश की पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए और तब वो शिवा को हरा दे। बट भाई अभी के लिए तो शिवा ही विनर है। तो देखो भाई, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है। तो भाई तुम्हारे हिसाब से कौन जीत सकता है, शिवा या फिर क्रिश, मुझे कमेंट्स में बता देना। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर
रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और किसी वीडियो का सजेशन देना है, कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।